अगली खबर की ओर आपको बता दें कि अब यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा अब किसानों के लिए बड़ा कदम उठाया गया है, जहां पर वो गन्ना के केंद्रों पर कई वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती की गई है। वहीं गौ आश्रय स्थलों के लिए भी सीधे फील्ड में कई वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती की गई है। सीएम योगी ने लखनऊ से हर जिले में नोडल ऑफिसर भी भेजे हैं, तो अधिकारी सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसकी रिपोर्ट भी सौंपेंगे। तो गौ आश्रय स्थलों पर गड़बड़ी और लापरवाही होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी की तरफ से कहा गया है, किसान के हित में सीएम योगी का एक और बड़ा कदम, गन्ना खरीद केंद्रों के लिए कई वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती की गई है। बड़ी खबर आपको बता दें तो गन्ना खरीद केंद्रों पर वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती है। किसानों के हित के लिए योगी सरकार जो है लगातार कदम उठा रही है, लेकिन किसानों की नाराजगी अभी भी यूपी में दूर नहीं हुई है। सपा नेता मनोज यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए आप। जिस तरीके से योगी सरकार अब ये नियम लेके आ रही है कि नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे, वो गाय को लेके, धान को लेके और तमाम सारी वो योजनाएं जिन पे सरकार बहुत रस खाती है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये बात क्या प्रूव हो जाती है नोडल अधिकारी नियुक्त करने से कि सरकार, वो गाय का मामला हो, धान की खरीद का मामला हो या अन्य जो भी खरीद का मामला हो, इनमें पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है। अगर फेल न होती तो उतनी ही एजेंसी, उतने ही विभाग के अधिकारियों से काम चल रहा होता, बेहतर चल रहा होता। इस बात से पुष्टि होती है कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है सरकार पे, वो बिल्कुल सत्य है कि ना तो इन्होंने गाय की दशा देखी, ना किसान की दशा देखी और ना उत्तर प्रदेश में अन्य जो तमाम सारी समस्याएं हैं उनको लेके समस्याओं का निदान करने के लिए इन्होंने कुछ किया। लेकिन एक बात मैं जरूर सरकार से कहूंगा कि सरकार हर विभाग, हर काम, हर जगह के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर दे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ बेहतर नहीं है। बनस्पत, गोरखपुर, अयोध्या को छोड़ के बाकी प्रदेश में कहीं कुछ बेहतर नहीं। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पे सीएम योगी की तरफ से अहम पहल की गई है। किसानों के लिए यह पहल की गई है, गन्ना खरीद केंद्रों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती की है, जो सीधा योगी सरकार को रिपोर्ट करेंगे और बताएंगे कि क्या कुछ गन्ना किसानों की हालत है और किस रेट पे जो है गन्ना खरीदा जा रहा है। तो गौशाला स्थलों में गड़बड़ी और लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही किसानों के हित में सीएम योगी का ये बड़ा कदम बताया जा रहा है, जहां गन्ना खरीद केंद्रों के लिए कई वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती की जाएगी और इसकी रिपोर्ट सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी जाएगी, जिसमें अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी या लापरवाही पाई जाती है तो सीधे इसको लेकर के कार्रवाई की जाएगी। और गौश्रय स्थलों के लिए सीधे फील्ड में कई वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती भी की गई है। तो लगातार किसानों को जिस तरह से मनाने की अब कोशिश की जा रही है, वहीं अब गन्ना खरीद केंद्रों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती सीएम योगी की तरफ से आदेश दिया गया है, जिस पर अब उनकी तैनाती की जाएगी और साथ ही गड़बड़ी या लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पे योगी सरकार की तरफ से अहम फैसला किया गया है। किसानों के हित में सीएम योगी का बड़ा कदम है। गन्ना खरीद केंद्रों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती की गई है। गौ आश्रय स्थलों के लिए फील्ड में कई वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती की गई है। जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संजीव कपासिया जुड़े हुए हैं। संजीव, बड़ा अहम फैसला योगी सरकार की तरफ से, गन्ना खरीद केंद्रों पर अधिकारियों को तैनात करने का फैसला, अधिकारियों को भेजने का फैसला, वो वरिष्ठ अधिकारी, कह सकते हैं कि गन्ना किसानों की शुद्ध अब सरकार ले रही है। बिल्कुल राजेश, देखिए तमाम शिकायतें किसानों की इस बात को लेकर थी कि गन्ना क्रय केंद्रों पर उनका गन्ना कटौती होती है। इसके अलावा जो धान के खरीद केंद्र हैं उन पर तमाम शिकायतें उत्तर प्रदेश के शासन के स्तर पर आ रही थी। इसके अलावा गाय को लेकर तमाम शिकायतें आई। कल कांग्रेस कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें ये वीडियो दिखाई गई कि किस तरीके से गौशालाओं में गायों के मृत शरीर जेसीबी से उठाए जा रहे हैं। तो इसका मुख्यमंत्री ने स्वतः संज्ञान लिया है और नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं जनपद लेवल पर। वो सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेंगे और जवाबदेही उनकी तय होगी। यदि उनके जहां पर वो नोडल अधिकारी तैनात हैं वहां पर खामियां पाई जाती हैं तो निश्चित रूप से उनकी जवाबदेही तय होगी, उनके खिलाफ शासन स्तर से, सरकार स्तर से कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों से जुड़े मुद्दे को लेकर संवेदनशील है और इसके अलावा गाय तो उनके हमेशा एजेंडे में रही है। हालांकि कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है और लगातार जिस तरीके से गायों को लेकर
आज यात्रा निकाली गई, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को गिरफ्तार किया गया, तो कहीं ना कहीं गाय को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीति गर्म है राजेश, और हिंदुत्व का जो एजेंडा है उसको कहीं ना कहीं राजनीतिक दल एडॉप्ट करने की स्थिति में है राजेश। संजीव, एक अहम सवाल इस बात का भी है कि गन्ना किसान नाराज चल रहे थे लंबे समय से, ये खबरें लगातार हमने और आपने दिखाई हैं मिलके कि योगी सरकार से नाराज चल रहे, रेट उनको नहीं मिल रहे थे, मिल मालिक पैसा नहीं दे रहे थे। अब किस प्रकार से वरिष्ठ अधिकारी काम करेंगे? और साथ में रही गाय की बात, तो गाय पे तो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही सियासत करती आई हैं। बिल्कुल, देखिए राजेश, जिस तरीके से गन्ना किसानों की बात करें, आप समझिए कृषि बिल 2020 को लेकर हजारों किसान पिछले 30 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर जमे हैं। उसमें ज्यादातर गन्ना किसान है, चाहे हरियाणा की बात करें, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर पंजाब की बात करें, उसमें ज्यादातर किसानों की संख्या गन्ना किसानों की है। ऐसे में सरकार कहीं ना कहीं ये मैसेज देने का काम कर रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों के साथ खड़े हैं और किसानों के साथ उनको पूरी हमदर्दी है। जिस तरीके से गन्ना केंद्रों पर उनकी कटौती होती है, गन्ना मारा जाता है, ये तमाम शिकायतें कई वर्षों से किसानों की रही हैं। तो इस तरीके से नोडल अधिकारी यदि सरकार के स्तर पर नियुक्त होगा, से अब किसानों को मनाने के लिए सीएम योगी तैयार हो गए हैं भाई। अब उनकी तरफ से अब अधिकारियों की नियुक्ति भी की जा रही है।